जी बोलो। गाओ। तो हाँ गीता जी। जी को सुन बोलो रहे हैं। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो जय बाके बिहारी लाल लाल की जय। की जय। वाह जी वाह। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। हरि हरि नारायण 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 स्वामी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम छठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 45 तक श्रवण किए। और आज इस अध्याय के अंतिम श्लोक श्रवण करते हैं। पिछले श्लोक का सारांश लेते हुए, पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से हमें क्या बताया। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार यह योग भ्रष्ट योगी यहाँ से अपनी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा पुनः प्रारंभ कर सकता है। अर्थात कहने का भाव है कि जिन योगी का मन जो साधना तो शुरू करते हैं, लेकिन अंत समय में जब उनका मन चलायमान हो जाता है, तो वो अपने कृत पुण्यों के कारण पहले स्वर्ग में अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, और उसके बाद सुख भोगने के बाद उन्हें उन्हें फिर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर अपनी साधना को फिर वो आगे बढ़ाते हैं, जहां पर उन्हें जन्म से ही वेद मंत्रों के उच्चारण के कारण उनको सात्विक वातावरण मिलता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार ये योग भ्रष्ट योगी यहाँ से अपनी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा हाँ। पुनः अच्छा, मुझे प्रारंभ करता है। मुझे एक ख्याल आ रहा है, जैसे आपने बताया ना भी, पुराने जन्मों का फिर ख्याल आता है तो अगले जन्म में आके एक आप देखना यूट्यूब पे भागवत नाम का छोटा सा बच्चा है, इतनी सुंदर बातें करता है, इतने उसने मतलब कुर्ता पजामा और ये पूरा मतलब कि ब्रिज भाषा ब्रिज ब्रिज का लगता है वासी वो। और बड़ा ही सुंदर उसकी इतनी इंटरव्यूज हैं। भागवत नाम का छोटा सा बच्चा है, शायद 5-6 वर्ष का। तो फिर तो वो ये उनके पुण्य अर्जुन। कर संचित कर्म ही है। हाँ, ए अर्जुन, बी जैसे भीम, इस तरह का उन्होंने मतलब कि जी जी उनके जी जी गुरुकुल में हाँ। सिखाते हैं। तो ना कि जी ए एप्पल जी और बी बैट, ऐसा नहीं कुछ। तो ये बड़ा उसको देखना, बिल्कुल। उसका नाम भागवत है, वो छोटा सा। हमारे लिए भी है। ये भैया आपने हाँ बहुत सुंदर बात करी है। ए फॉर एप्पल जैसे हम पढ़ते हैं, तो ए परमात्मा, ए फॉर एप्पल, हमें ये हाँ पहचान कराई जाती है ना कि एप्पल से हमें ए की पहचान कराई जाती है। हम वही हाँ। गलती करते हैं, हम एप्पल को ही भगवान समझ लेते हैं। तो हमें उस एप्पल को छोड़ के ए की तरफ जाना है, मतलब उस मालिक की तरफ जाना है। हम उस मूर्ति को या उस शरीर को, देह को ही मालिक समझ लेते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर उस देह से भी परे है, क्योंकि वो अजन्मा, अमर उसका अनंत। कोई अमर है, अनंत है, अविनाशी है। तो हमें उसकी ओर जाना है, इसीलिए हमें ए फॉर और एप्पल सिखाया जाता है। हाँ, और एक नहीं कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इतने श्लोक याद है, मैं तो बड़ा बड़ा हैरान होता हूँ। एक बिल्कुल। ये एक उसकी कृपा एक होती है तो फिर एक करते हैं। अनुष्का पाठक वो है, छोटी बच्ची है। अंग्रेजों में अंग्रेजों में मंदिर में है गए वो, हाँ हाँ। अंग्रेजों में एस्कॉन, एस्कॉन का, तो हाँ जी। हाँ, तो एस्कॉन वाले में, आप एस्कॉन का, एस्कॉन जी वाले बिल्कुल थे। ठीक। ब्यूटीफुल, सुनाओ जी सुनाओ। हाँ जी। तो भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार योग भ्रष्ट योगी यहाँ से फिर अपनी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा पुनः प्रारंभ करता है। अगर हरि नाम सिमरन करते, परमात्मा का नाम लेते, हमारी भी आयु पूरी हो जाती है, हम भी इस जग से अगर हमारा भी चलायमान हो जाएगा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मालिक
अगले जन्म में कोई ना कोई हमारा ऐसा संजोग बनाएगा जहां से हम अपनी यात्रा फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, परंतु दोबारा ओम दरबार प्रेम से होना जुड़ेंगे, चाहिए। ऐसा हाँ, विश्वास प्रेम होना बार बार चाहिए, कर। श्रद्धा और निष्ठा पूरी होनी चाहिए। पर हाँ, पूर्व जन्म संचित ज्ञान एवं प्रज्ञा उसके इस नवीन जीवन में भी परिलक्षित होती है। इसी क्रम में आगे भगवान अपने इस श्लोकों में आगे क्या समझा रहे हैं। तपस्वी बौद्धिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अब इन श्लोकों में भगवान अपने मुखारविंद से क्या समझा रहे हैं हमें। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि योगी, जो सच्चा योगी पुरुष होता है, वो तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्म से भी बढ़कर होता है। तप कितना ही बड़ा हो जाए, जैसे किसी बड़े बड़े तपस्वी हमने देखे हैं जो अपने आसपास अग्नि जलाकर बीच में तप करते हैं, उनका शरीर काला हो जाता है, पर देखने वाले जो हैं उनका उपहास भी करते हैं कि ड्रामा कर रहा है या नाटक कर रहा है, लेकिन वो मन से अपने आप को साधने का प्रयास करते हैं। और ऐसे व्रत कितने रखते हैं हम लोग हमारे समाज सनातन धर्म में। कोई अन्न का त्याग करते हैं, कोई निर्जला करते हैं व्रत। तो तप करने का सबसे बड़ा क्या होता है कि अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। कोई भूखे, जैसे लेडीज करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पानी भी नहीं ग्रहण करना, कुछ भी नहीं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर हम भूखे प्यासे रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा और आयु बढ़ा देंगे। उसका ये भी एक अर्थ है कि जितना हम अपने आप पर संयम रखेंगे, जितनी हम आत्मा से शुद्ध होंगे, तो मालिक फिर उस हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो तप का ये महत्व बताया। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो योगी पुरुष है वो तपस्वी से भी ज्यादा मुझे प्रिय है। और ज्ञानी, कितना ही ज्ञान उसको, वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन क्यों ना हो। योगी योगी और तपस्वी में दोबारा अंतर बताओ संगीता। तपस्वी जो तप करने वाले होते हैं, हाँ, जितना भी, कोई पहाड़ों पर रहकर, बर्फीली गुफाओं में रहकर तप करते हैं, या आग अपने आसपास जलाकर, किसी भी तरह से तप किया जाता है। और तप भगवान कोई कई पानी में तरह के बैठ के बताते हैं। कोई पानी में, अगर हाँ किसी की, ठीक बात, कोई पानी में जल में बैठ जाते हैं, कोई अग्नि जला लेते हैं आसपास, तो अच्छा जी, वो तपस्वी हो तो गए। और उनसे भी, योगी उनसे बढ़कर योगी होते हैं। अब तपस्वी देखिए, सिर्फ वो ही नहीं होता। भगवान कह रहे हैं अगर किसी की कठोर वाणी को हम बर्दाश्त कर लेते हैं, निंदा को बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई हमारी निंदा करे, कठोर शब्द कहे, या हमें प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कुछ भी ऐसा हो, अगर हम उसको भी सहन करते हैं, तो ये भी एक तरह से तप के समान ही है। तो यहाँ पे अर्जुन को जो भगवान बनाना चाह रहे हैं, वो साधु संत नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो कहता था मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना। लेकिन भगवान यहाँ पर उसको योगी अर्थात कर्म योगी बनाना चाह रहे हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, उसके अंदर संयम आना जरूरी है, मर्यादा आना जरूरी है। तो यहाँ पर भगवान ने कर्म योगी को श्रेष्ठ बताया कि तपस्वी है, लेकिन योगी पुरुष उनसे श्रेष्ठ है। चाहे उन्हें कितने ही वेद शास्त्रों का अध्ययन क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो परमात्मा से नहीं जुड़ा तो वो योगी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। अर्थात योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, अर्थात उस मालिक से जुड़ो। अपने अंदर वो संयम, वो नियमितता, वो अपना प्रेम उस मालिक के लिए उत्पन्न करो कि तुम संसार में रहते हुए उन सब चीजों का त्याग करो और एक कर्म योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की बात करते हैं। योग इसीलिए में श्री जोड़ना, भगवान, योग जी, में जोड़। जोड़ना। तो जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित हो जाती है तो कर्म योग कहलाती है। अर्थात हर काम में उठते बैठते जब मालिक का नाम लिया जाता है तो ये कर्म योग है। हमेशा अपने मन में उसका चिंतन चलता रहे। जब ये चिंतन से संबंधित हो जाती है आंटी तो एक ना ज्ञान मेरी योग एक करते हैं। गल भावे थानू गुस्सा लगे आंटी सर्फ ना छड्या करो बर्तनां च एक मिनट पूजा पूजा पूजा। मैं आंटी मैं थानू मैनू थानू कहना तो नहीं चाहिए तुसी मेरे नाल वड्डे हैगे हो पर मैं
कहने का सॉरी भाव है कि सॉरी। जो ध्यान में जाता है तो उसको ज्ञान योग कहा जाता है। और जब ये भगवान की भक्ति से संबंधित हो जाता है, जब भजन सिमरन करते हैं, तो ये भक्ति योग कहलाती है। और सबका लक्ष्य एक ही है, उस परमात्मा को पाना। तो कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, भगवान ने भगवत गीता में जितने भी बताए हैं, उन सब का मूल लक्ष्य है उस मालिक को याद करना, उसका अपने साथ संबंध स्थापित करना। भगवान ने यहाँ पर योग को श्रेष्ठ बताया है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। आत्मज्ञान के बिना हर तपस्या अपूर्ण है। आत्मज्ञान अर्थात अपने आप का ज्ञान, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना। और ये हमें आत्मज्ञान कौन देता है? हमारा गुरु। अगर हम किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तो जितना तप कर लें, जितना ज्ञान अर्जित कर लें, जो भी कुछ कर लें, तब तक वो संपूर्ण नहीं होगा, जब तक किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में हमें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। तो भगवान ये कह रहे हैं, किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाके जब आत्मज्ञान हमें मिल जाता है, तभी हम पूरी तरह से उस परमेश्वर के समर्पण में आते हैं। अगला श्लोक, अंतिम श्लोक। योगिनो योगिनामपि सर्वेषामगन गतेनातरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अर्थात उन सभी योगियों में जो जिसके अंदर पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा है, और जिसने पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दिया है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में ही सोचता है, अपने मन में निरंतर मेरा ही ध्यान करता रहता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। अर्थात वो मेरे अंतर मन में, हृदय में वास करता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। परमात्मा कह रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने श्रद्धावान भजते यो मा समय युक्तमो मतः का शब्द का जो है यहाँ पर वर्णन किया है। भजते का मतलब हो गया भजना, उसको याद करना, उसके याद में ही सब काम करना, सेवा करना, प्रेम पूर्वक अपने हृदय में बसाना। यहाँ पर भगवान पूजन नहीं बता रहे। जैसे शब्द कहा जाता है कि पूजा करना, वो होता है पूजा करना, उसको सम्मान देना, लेकिन भगवान को वो ज्यादा प्रिय होते हैं जो उसको भजते हैं, निरंतर उसका सिमरन करते हैं। इसीलिए हमारे संत महापुरुष भी हमें हर सत्संग में यही समझाते हैं कि नाम का सिमरन करना है। उठते बैठते सोते जागते हमेशा उसका चिंतन करना है, उसका सिमरन करना है। कहने के लिए साधु संत पुरुष, हमें लगता है कि महाराज जी अभी सो रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम, लेकिन अंतर मन में जो उनका अनजपा जप चलता है, वो उस मालिक से हमेशा उनकी लौ जुड़ी रहती है। इसीलिए हम श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाते हैं कि हमें भी ऐसी लौ जगाए, हमारे अंदर भी वो प्रेम जगाए, जिससे हम भी उस मालिक से जुड़े। तो प्रेम और श्रद्धा पूर्वक जो परमात्मा के निमित्त होकर सब काम करता है, उससे जुड़ा रहता है, वो मालिक को भी बहुत प्रिय होता है। और जो सब कुछ जानते हुए भी परमात्मा की सेवा नहीं करता, अर्थात कोई सेवा भाव नहीं है, जिसके अंदर दूसरे प्राणी के लिए प्रेम नहीं है, कोई परमार्थ का काम नहीं करता, तो फिर भगवान कहते हैं वो फिर धीरे धीरे नीचे ही गिरता है, उसकी फिर उत्पत्ति ऊपर वो उठता नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझ में क्षमता है, तू संयम का पालन करते हुए भी विरागी बन। अर्थात चाहे सारी स्थितियां तेरे विपरीत हो जाएं, तब भी तुझे विरागी बनना है, कर्म योगी बनना है, और निष्काम कर्म करते हुए श्रद्धावान योगियों की भांति मेरा भजन करना है। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ योगी ही परम प्रिय हैं। भगवान को कैसे योगी प्रिय होते हैं? जो दिन रात उनका भजन सिमरन करते हैं, उनको हमेशा हृदय में धार के उनका नाम लेते हैं। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ योगी मुझे परम प्रिय हैं, वो मेरे फिर हृदय में वास करते हैं। अगर हम उदाहरण लें, क्या नाम, अगर हम उसमें रामायण में से हनुमान जी का उदाहरण ले, तो कोई योग
उन्होंने बहुत बड़े कर्म कांड यज्ञ या कोई किसी बड़े बड़े ऐसे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, श्री राम का ध्यान किया, सिर्फ उनका जाप। तो इस नाम जाप से ही परमात्मा के वो प्रिय हो गए, जो उन्होंने फिर श्री राम के हृदय में अपना स्थान बना लिया, और हनुमान जी के हृदय में भी श्री राम ऐसे बस गए। तो ये उस प्रभु के नाम की ही महिमा है। उसका नाम सिमरन जितना ज्यादा किया जाए, तो हम भी फिर उस मालिक के प्रिय बन जाते हैं। और जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें फिर वैदिक ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। जिन्होंने उस मालिक से प्यार कर लिया, अपने सदगुरु से प्यार कर लिया, उनके अंदर अपने आप ही वो ज्ञान का प्रकाश, वो प्रेमा भक्ति अपने आप ही धीरे धीरे जाग जाती है। इसलिए हमें भी उसी तरह, अर्जुन की तरह, इस संसार में रहते हुए अपने धर्म का पालन करना है, संयम का पालन करना है, और बैरागी निष्काम होते हुए, उस श्रद्धावान होते हुए उस मालिक को हमेशा याद करना है। आज ये हमारा 6वां अध्याय ध्यान योग यहीं पर समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6वाध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी, जो आप इतना वो पैर लाई जाता है सारा समझाते हो, पहले तैयार करते हो।